2 साल के अंदर 3 साल के अंदर रूस हमें Su-35 के सीधे डिलीवर कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस बड़बोलेपन का अंदाजा दे रहे हैं देश और दुनिया को, सैटेलाइट से सारी जानकारी चीन पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। हम की मेजर अलाई की तरफ जा रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, हमारे हथियारों का इंडक्शन करना था, लेकिन हम वो नहीं कर सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुश्किल फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार नरेंद्र मोदी को एक और मुश्किल फैसला करना है जिससे पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ने जा रहा है। भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के संबंध वैसे ही खत्म है। भारत चीन पाकिस्तान संबंधों पर फर्क पड़ेगा। भारत रशिया संबंधों पर फर्क पड़ेगा। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में एक ऐसा फैसला जो पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकने की ताकत रखता है। वो समय शायद भारतीय डिफेंस के लिहाज से देखें, भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिहाज से देखें तो भारत के लिए ये वही घड़ी है जो घड़ी 2017-18 में थी, जब भारत को यह तय करना था कि भारत को कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम लेना था और भारत ने यह तय किया कि वो रशियन S-400 के साथ जाएगा, जबकि अमेरिका की तरफ से भी 2-2, 3-3 एयर डिफेंस सिस्टम, वो चाहे डेविड स्लिंग हो, वो चाहे एरोज हो, उनको लेकर ऑफर था, थर्ड सिस्टम को लेकर ऑफर था, लेकिन भारत ने S-400 चुना। और आपने उस दौरान, याद होगा, नहीं तो जाके गूगल कीजिए, उस दौरान अमेरिका लगातार भारत को यह धमका रहा था कि अगर आप S-400 के साथ गए, अगर भारत ने रशियन एयर डिफेंस खरीदा तो हम भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध ला देंगे। भारत तब भी नहीं रुका, तो क्या भारत अब रुकेगा? क्योंकि लगभग वही घड़ी है, उसी तरह का सिनारियो है। अमेरिका में ट्रंप है, रशिया में पुतिन है, चीन में शी जिनपिंग है और इसके बीच भारत को एक फैसला लेना है। वो फैसला इसीलिए लेना है क्योंकि अगर चीन के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, अगर चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35 ऑफर करने वाला है, उसके कुछ स्क्वाड्रन्स देने वाला है, तो फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में भी होना ही चाहिए। हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है, वो बहुत डिले है और उससे फाइटर जेट को रोल आउट होने में अभी सालों का समय है। कम से कम पहले स्क्वाड्रन की तैनाती में 15 साल का, मैंने पहले भी बहुत बार हम लोगों ने जिक्र किया है आपस में कि जो विमान बनाने की तकनीक है, जो फाइटर जेट बनाने की तकनीक है, वो बेहद जटिल है। उसको बनाते बनाते, उसका स्क्वाड्रन बनते बनते, वायुसेना में इंडक्शन, वो सब इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि जो 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड स्क्वाड्रन्स हैं भारतीय वायुसेना के, उसकी लिमिटेशन से कम अभी हमारे पास है। हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रन्स हैं। भारतीय वायुसेना इंतजार नहीं कर सकती है, भारत की सुरक्षा जरूरतें इंतजार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान कभी भी किसी भी दिन ऐसा होगा, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिलिट्री ने, भारतीय सुरक्षा तंत्र ने बार बार कहा कि पाकिस्तान को रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स चीन दे रहा था, जीपीएस मदद दे रहा था, सैटेलाइट से सारी जानकारी चीन पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था और हथियार तो खैर दे ही रहा था। ऐसे सिचुएशन में जब एक तरफ आपके चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दोनों ही देश अगर फाइटर जेट अपने अपने एयरफोर्स में रखेंगे तो हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। और ऐसे समय में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुश्किल फैसला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही F-35 को लेकर भारत को खुला ऑफर है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑफर भारत को दिया था और यह ऑफर दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब केरल में पिछले 22 दिन से जिस हालत में F-35 पड़ा हुआ है, वो भी छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस बड़बोलेपन का अंदाजा दे रहे हैं देश और दुनिया को, वो चाहे ट्रेड वॉर हो, वो चाहे भारत पाकिस्तान के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की कहानी हो, जो स्टांस डोनाल्ड ट्रंप का था, क्या आपको लगता है कि भारत F-35 को लेकर सोच रहा है? क्या आपको लगता है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र F-35 पर अमेरिका से कोई डील करेगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर भारतीय सुरक्षा तंत्र यह सोच भी रहा होगा तो जिस तरह का लहजा, जो तरीका, जो सिस्टम आजकल डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, उसमें उस डील को लेकर बहुत सारी पेचीदगी है,
बहुत सारी दिक्कतें हैं और उसका एक टेक्निकल लॉजिकल फॉर्म ये देखें तो ये अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, अमेरिका केवल बेचता है, यानी आप केवल खरीदार बनकर रहेंगे, आप केवल ग्राहक बनकर के रहेंगे। अभी राफेल के दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें राफेल में हमें कुछ अपने मिसाइल सिस्टम लगाने थे, हमें हमारे हथियारों का इंडक्शन करना था, लेकिन हम वो नहीं कर सके तो हमने राफेल से जो है डसॉल्ट से हमने सोर्स कोड मांगे, फ्रांस ने हमें वो सोर्स कोड देने से मना कर दिया। मतलब भारतीय सुरक्षा तंत्र ने ये बात बेहतर पहले भी समझ ली थी, अब इस बार और बेहतर समझ में आ गया है कि आपको अपने लिए खुद का ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, एक हथियारों की इकोनॉमी कह लें या इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपको युद्ध के समय कोई दूसरा देश आपको ब्लैकमेल ना कर सके। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत अगर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तरफ जा रहा है तो वो क्यों बार बार कह रहा है कि हम एमका प्रोजेक्ट को और पैसा दे रहे हैं और तेजी से हम उसमें बाकायदा प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हो रही है एमका में। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत अगर अपनी वायु रक्षा जरूरतों को थोड़े समय के लिए भी पूरा करना चाहता है तो वो किस लिहाज से जाएगा, वो जाएगा तब जब आप भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे 100%, जब आप ये तय करोगे कि उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ही होगी, आप उनके सोर्स कोड दोगे। क्या अमेरिका F-35 का सोर्स कोड देगा? क्या अमेरिका F-35 के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा। ये लॉजिकल फॉर्म मैंने आपको बताया कि इस लॉजिक पर हम F-35 के साथ नहीं जा सकते। वैसे बहुत सारे कारण हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही दे रहे हैं और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा जब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने जो हाल फिलहाल में कहा है, जिन्होंने कहा है कि भारत की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं अभी आने वाले समय में कि हम कुछ फाइटर जेट्स जो हैं 5th जनरेशन के हमारे की अलाइज से शॉर्ट टर्म मेजर्स पर हम खरीदें। की अलाइज, शॉर्ट टर्म मेजर्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब जब की अलाइज की बात हो रही है तो फिर हमारा की अलाई कौन है? हाल फिलहाल में अमेरिका है, पुराना रशिया है, लेकिन जो मैंने आपको दायरा बताया, जो रेखा मैंने आपको बताई हाल फिलहाल जो हाल डोनाल्ड ट्रंप का है, क्या उस लिहाज से आपको लगता है कि भारतीय सिस्टम, भारतीय रक्षा तंत्र उस तरह का मूव लेगा? मुझे इसीलिए मुश्किल लग रही है। दूसरा, जो F-35 की प्राइसिंग है, हमने पहले भी इस पर बात की है, जो आर.के. सिंह ने अंदाजा दिया है, जो देश के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो लगभग क्लियर है कि भारत Su-57 के साथ जा रहा है, यानी भारत के सुरक्षा तंत्र में, भारत के रक्षा तंत्र में एक तरह की वही घड़ी है जो S-400 के समय था कि आप पर अमेरिकी प्रतिबंध लादे जा सकते हैं, आपको अमेरिका धमका सकता है कि हम आप पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं करनी है क्योंकि आपको केवल अपने डिफेंस जरूरतों को देखना है। आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपसे 3 देश एक तरह से लड़ रहे थे, पाकिस्तान परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से चाइना और टर्की जैसे देश उसकी मदद कर रहे थे। तो इन तमाम कहानियों को देखते हुए आप अपनी सुरक्षा जरूरतों को केवल इस बात पर नहीं टाल सकते कि हम ये खरीद लेंगे तो अमेरिका को बुरा लग जाएगा। लग रहा हो अमेरिका को बुरा तो लगे, क्योंकि अगर अमेरिका को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, बावजूद इसके अगर वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर और उस दौरान जो ऑपरेशनल डिटेल्स थी उनको लेकर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार झूठ बोलते हैं तो फिर भारत ये तय कर चुका है, जैसा मैंने आपसे कहा, जो डिफेंस सेक्रेटरी की भाषा थी, जो वो कह रहे हैं कि की पार्टनर जो है हमारा, यानी कि जो रूस का ऑफर है Su-57 को लेकर, जिसमें साफ साफ ऑफर ये है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आप साथ में सोर्स कोड लीजिए, साथ ही जो इंडिजिनस वेपन्स हैं इंडिया के वो इंटीग्रेट हो सकेंगे। ठीक उसी तरह Su-30 MKIs में हमने हमारे इंटीग्रेटेड हथियारों को उसमें इंटीग्रेट किया है, वो चाहे ब्रह्मोस हो या बाकी मिसाइलें हो, वो या अस्त्र मिसाइल हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हो, जो भारत ने DRDO ने खुद डेवलप किया है, हमने उनको इंटीग्रेट किया Su-30 से। ये वाली कहानी हम अभी राफेल के साथ नहीं कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि डसॉल्ट हमें सोर्स कोड नहीं दे रहा है। इसीलिए आने वाले फ्यूचर में भारत कोई भी डील जब करेगा तो वो इसी आधार पर करेगा कि क्या हमें सामने वाला देश या सामने वाली कंपनी क्या हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोडक्ट दे रही है। जी हां, रूस ने हमें 2 तरह के ऑफर दिए हैं।
रूस ने Su-57 पर ऑफर दिया ही दिया है, साथ ही रूस ने 4.5++ जनरेशन Su-35 को लेकर भी ऑफर दिया है, जो ऑफर हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखिए, जिसमें कहा गया है कि भारत के HAL के नासिक प्लांट में उत्पादन लाइन स्थापित करने का प्रावधान है, जिसमें पूरी तरह से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है, इंक्लूडिंग सोर्स कोड एक्सेस भी है। उसके अलावा कहा गया है लोकल इंटीग्रेशन की बात की गई है, जिसमें अस्त्र BVR की मैं बात आपसे कह रहा था, बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है अस्त्र। इसके अलावा रुद्रम है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके अलावा ऐसा रडार है। ये सब भारतीय DRDO में डेवलप, ये सारी के सारे इक्विपमेंट जो हैं भारत के DRDO ने किया है, और ये सब इंटीग्रेट हो सकते हैं Su-57 में। इसके अलावा जो Su-57 सुपरसोनिक स्पीड है, मैक 2 तक इसकी स्पीड जा सकती है, स्टेल्थ डिजाइनिंग है, और उसके अलावा लंबी दूरी के मिशन और क्षमता इसकी बहुत ज्यादा है। अब Su-35 की जब आप बात करें तो इसमें भी ये अगले 2 से 3 साल के अंदर रूस हमें 30 से 40 विमान दे सकता है ऑपरेशनल तैयारी के साथ, यानी कि करीब करीब 3 स्क्वाड्रन्स अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर रूस हमें Su-35 के सीधे डिलीवर कर देगा ऑपरेशनल तैयारी के साथ। और उसकी जो कहानी है, जो आपको दिखाई दे रहा है, Su-30 MKI के साथ 70-80% समान तकनीक संरचना होने से इनका संचालन वायुसेना के लिए आसान हो जाएगा। अब इतने सारे ऑफर, एक नहीं 2-2 फाइटर जेट्स, हम इनकी प्राइसिंग पर भी आएंगे। सीधा ऑफर रूस का, दूसरा, हमसे मत खरीदिए, आप हमसे टेक्नोलॉजी लीजिए और उसी कारखाने में बनाइए, उसी सप्लाई लाइन में बनाइए जहां आपने Su-30 MKIs बनाए थे। आपको अलग से इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम Su-57 बना लेंगे। अब आप ये देखिए, Su-57 और F-35 का कंपैरिजन हम बहुत बार कर चुके हैं, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। जो बेसिक, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक चीज ये समझ लीजिए, जो Su-57 है वो डबल इंजन फाइटर जेट है, S-35 सिंगल इंजन फाइटर जेट है। प्राइसिंग हम भारतीयों को बहुत समझ में आती है। अब जब प्राइसिंग की भी बात करेंगे, जो F-35 है वो 80 मिलियन से 110 मिलियन US डॉलर तक की इसकी प्राइसिंग है एक यूनिट की। और वहीं अगर Su-57 की बात करेंगे तो इसकी कीमत 35 मिलियन USD से लेकर 40 मिलियन US तक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्राइसिंग तो समझ में आ गई, रूस हमें सस्ता दे रहा है। अब जब आप Su-30 MKI जो भारत की वायुसेना संचालित करती है, हमारे पास 270 से ज्यादा Su-30 MKIs हैं। अब जो रूस कह रहा है कि आप हमसे 2-3 स्क्वाड्रन्स जो है ऑपरेशनल तैयारी के साथ बिल्कुल तैयार लड़ाई के लिए Su-35 ले लीजिए, 2-3 स्क्वाड्रन्स। दोनों में फर्क क्या है? जो हमारे पास Su-30s हैं और जो रूस हमें S-35 ऑफर कर रहा है, दोनों ही फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के तो हैं, लेकिन Su-35 प्लस यानी 4.5 जनरेशन प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स इसमें हैं, इनमें जो इक्विपमेंट्स हैं जो Su-35 में हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हैं और मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से है। हमने ये जो Su-30s लिए हैं, ये 2000 से लेके 2010 के बीच में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं। हम ऑलरेडी Su-30 MKIs को लेकर भारतीय वायुसेना एक सुपर सुखोई प्रोजेक्ट लेकर के आई है, जिसमें इन सारे के सारे जो 270 से ज्यादा Su-30s हैं हमारे पास, उनको अपग्रेड करने की कहानी है। तो लगभग जब हम इनको अपग्रेड कर लेंगे तो ये सारे Su-30s Su-35 के बराबर के फाइटर जेट हो जाएंगे। अब कहानी असली ये है कि जो आपके भी मन में आ सकता है, अगर आपने यहां प्राइसिंग पर गौर किया होगा तो देखिए, जो Su-30s जो हमारे पास है वो एक यूनिट की कीमत करीब 70 मिलियन डॉलर है। जो रशिया हमें ऑफर कर रहा है Su-35, उसकी कीमत करीब 85 मिलियन डॉलर से लेकर 90 मिलियन डॉलर तक है। लेकिन जब आप Su-57 पर आएंगे तो Su-57 की कीमत बताई जाती है 35 मिलियन डॉलर टू 40 मिलियन डॉलर। अब सवाल आपका यह हो सकता है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से रूस Su-35 जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, उसको रूस 80 मिलियन डॉलर में बेच रहा है, लेकिन Su-35 को केवल 40 मिलियन डॉलर में क्यों बेच रहा है? ऐसी क्या बात है? दूसरा, इसमें और अमेरिका के F-35 में करीब करीब प्राइसिंग में 50% का फर्क है। F-35 80 मिलियन डॉलर से लेकर 110 मिलियन डॉलर तक, जबकि ये 35 से 40 मिलियन डॉलर के बीच ही रूस भारत को ऑफर कर रहा है। ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए है दोस्त क्योंकि अभी अभी रूस ने इसका मास प्रोडक्शन नहीं शुरू किया है। ये बहुत इनिशियल प्राइसिंग है इसकी, और इसको बिजनेस में इनिशियल प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं, जिसमें आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट का कम से कम कीमत रखकर इसे ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। रूस Su-57 की दुनिया में मार्केटिंग करना चाहता है। ये चाहता है जो F-35 या F-22 जैसे रैप्टर जैसे जो फाइटर प्लेन से जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं अमेरिका के, उनके मुकाबले अगर Su-57 दुनिया में के देशों को रूस को बेचना है तो उसकी प्राइसिंग पहली चीज है। और जब अगर उसने प्राइसिंग पर काम कर लिया तो फिर इसका प्रोडक्ट हिट हो सकता है। और जहां तक भारत का सवाल है, रूस सीधा ऑफर कर रहा है कि आप अपने यहां प्रोडक्शन लाइन जो आपकी पुरानी है आप उसी से Su-57 निकाल सकते हो। इसके अलावा जब आपको समझेंगे तो इसमें बहुत सारे शेयर्ड सिस्टम्स हैं। शेयर्ड सिस्टम्स मतलब ये आजकल जो Su-30 MKIs या Su-35 में वही कुछ सिस्टम रडार एवियोनिक्स का इस्तेमाल इसमें है Su-57 में। इसके अलावा जो फ्रेंडली नेशंस हैं, रूस एक तरह का ऑफर है। ये समझ लीजिए कि Su-57 पर 50-60% का ऑफर रूस अपने फ्रेंडली नेशंस को दे रहा है। वो चाहता है जॉइंट वेंचर होकर के इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए। और जहां तक भारत का सवाल है, आपको पता, मैंने पहले बताया एमका की कहानी अभी बहुत दूर है। भारत के लिहाज से Su-57 विन विन सिचुएशन है दोनों ही देशों के लिए, वो चाहे रूस हो या भारत हो। रूस को इसका मास प्रोडक्शन शुरू करना है, पैसा लगेगा, बिजनेस चाहिए। भारत को Su-57 की जरूरत है, साथ में हम ये चाहते हैं कि हम खुद बनाएं। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ चाहिए। रूस इन सारी चीजों को मान रहा है। इसीलिए मैंने आपसे बताया, जो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा हम की मेजर अलाई की तरफ जा रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। शॉर्ट टर्म मेजर्स को देखते हुए तो संभव है भारत Su-57 कम से कम 40 से 50 के बीच 3-4 स्क्वाड्रन्स रशिया से जो है खरीद क्या ले, उन पर डील हो जाए और भारत में ही उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाए। नासिक में जो Su-30s वाली लाइन है, प्रोडक्शन लाइन, उसी में। अब ये तमाम नेताओं की कहानी जब आप देखेंगे तो आपको शी जिनपिंग दिखाई दे रहे, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप। इन तीनों के लिए ही मुश्किल यह है कि भारत अगर Su-57 की तरफ बढ़ता है, भारत रूस में अगर ये डील हो जाती है, कुछ सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि इसी साल के आखिर तक व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और उसी भारत दौरे के दौरान इस डील को फाइनलाइज करने की बात हो सकती है। ऐसे में अमेरिका के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, तीनों के लिए ही मुसीबत की घड़ी है। क्योंकि आप ये समझना, जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस हमारे ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, हमारी सुखोइस को, हमारे राफेल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, हमारे ड्रोन्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर हमारे पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जिसको कोई रडार पकड़ ही नहीं सकता है, फिर उस हालत में पाकिस्तान की क्या हालत होगी। इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस बिगड़ने वाला है बुरी तरह से। यह सवाल चीन और पाकिस्तान के दोनों के ही लेवल पर है। दूसरा, जो अमेरिका की हथियार लॉबी है, अमेरिका सुपर पावर एक और कारण से है, वो है अमेरिकी हथियार। तो अमेरिकी हथियारों को लेकर जो दुनिया में है, एक गलत मैसेज चला जाएगा। क्योंकि भारत जैसा बड़ा हथियारों का आयातक देश अगर अमेरिकी हथियारों के ऊपर रूसी हथियारों को तरजीह देता है, तो ये एक तरह से अमेरिकी मार्केटिंग के लिए, अमेरिकी हथियारों के लिए अच्छी बात नहीं है। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी प्रशासन बहुत कोशिश करेगा, भारतीय सुरक्षा तंत्र, पूरी की पूरी हथियार लॉबी लगेगी भारत के पीछे, मौजूदा सरकार के पीछे, हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत को S-400 लेते समय भी किसी दबाव में भारत नहीं झुका था। आज भी डील वही भारत करेगा जो भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए, भारत की खुद की रक्षा जरूरतों के हिसाब से जो जरूरी होगा, भारत वही करने जा रहा है।